It will add about £4.8 billion to the UK economy every year and £2.2 billion to wages and hundreds of millions of pounds to regions and nations up and down the United Kingdom. जो खास तौर पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है ना बरतानिया से, वो तो बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। इसका वो जिसे कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब निकलेगा तो आपको पता चलेगा, अभी शायद ना पता चले, लेकिन इंडिया बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा लंबी एक्सेस बरतानिया के अंदर ले गया और इसको देख के यूरोपियन यूनियन भी आएगा और बाकी भी आएंगे। Other important part about today's agreement is this, that we have made it very clear to Donald Trump indirectly that don't push us, we know how to do business. Indians have always been great at trade. America needs to learn, America needs to understand that to do business with India, don't try and force our hand. You can't bully India, you have to deal with India. नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं, तो वहाँ पे भी जाके ज़रा उनको भी बता के आएंगे कि आप लोग अपनी थाली में से खाएं, आप लोग अपनी थाली से बाहर ना निकले, वरना इंडिया को जो जवाब देना आता है। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि ईयू से निकलने के बाद ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन डील हो नहीं सकती थी और इससे ब्रिटेन के इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होगा। पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप देखिए 200 साल जिन गोरों ने हम पे राज किया था, आज वो झुका दिया। आज भारत ने दिखा दिया कि हम तब भी महान थे, तब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, हम आज भी महान हैं, आज भी तुम्हें हमारी ज़रूरत है। दोस्तों ब्रिटेन कंगला हो चुका है, 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के लेके गया था भारत से, आज भूखा हो गया, लेकिन भारतीयों ने फिर दोबारा से अपनी एम्पायर खड़ा कर दिया और हम भी 45 ट्रिलियन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, आप देख लीजिएगा 2047 तक भारत कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी ये वक्त बता देगा और हम उसी पे काम कर रहे हैं। मोदी जी लगे हुए हैं, मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। मोदी जी जैसा लीडर जब आ जाता है ना तो दुनिया हिल जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रम्प सोच रहा था कि उसकी शर्तों पे डील होगी, मोदी जी ने मना कर दिया। किसी ने आज तक अमेरिका को मना किया है? सिर्फ एक मोदी जी हैं। इसीलिए दुनिया कहती है कि 56 इंच का सीना है, और है तो है। आज ट्रम्प को जवाब दे दिया मोदी जी ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील साइन करके। भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। दूसरा, यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। ये बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अब तारीख लिखी जाएगी इंडिया एंड बरतानिया की। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं, और इलीगल माइग्रेशन बरतानिया का मसला है, जाहिर बात है इंडिया का मसला तो नहीं है, तो वो इंडिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करेंगे कि इलीगल माइग्रेशन को ख़त्म करने। इंडिया ने बार बार ये एक इशू उठाया है कि जनाब हमारी जो एम्बेसीज है ना उनको बड़ा ख़तरा है, हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेटन किया जाता है। बेसिकली खालिस्तान, असल में तो इंडिया बेसिकली वो पड़ गया उनको कह रहा है भाई तुम लोग जो है ना ये खालिस्तान वाला काम चैप्टर बंद करो। ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है। मोदी साहब ने बरतानिया के अंदर खड़े होकर कहा है कि तुम लोग डेमोक्रेटिक फ्रीडम को मिसयूज करते हो और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हो, इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो बरतानवी लोगों को ये कह रहे हैं, बरतानी सिटीजन है जो ख़ास तौर पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है ना बरतानिया से, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। इसका वो जैसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब निकलेगा तो आपको पता चलेगा, अभी शायद ना पता चले, लेकिन इंडिया बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा लंबी एक्सेस बरतानिया के अंदर ले गया और इसको देख के यूरोपियन यूनियन भी आएगा और बाकी भी आएंगे। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। अब इंडिया ने नेटो, क्योंकि नेटो को ज़्यादातर सपोर्ट यूरोप कर रहा था, तो इंडिया ने अपना डिप्लोमेसी खेलते हुए इंडिया की कोशिश थी कि हम लोग जो है ना वो यूरोप को तोड़ते हैं या नेटो के जो अलाइंसेस हैं उनको तोड़ते हैं। तो उसमें ग्री है, आपके पास अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ उसकी भी डील हुई है 80 गन्स की, तकरीबन 2 बिलियन की है वो डील है इंडियन करेंसी के मुताबिक। अब यूरोप में से इंडिया ने क्या किया कि ग्रीस जो है वो तुर्की के अगेंस्ट है, तुर्की का और उसका डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। और तो इस पे क्योंकि इन्होंने कहा कि तुर्की के साथ वैसे भी ज़रा इंडिया की नहीं लगती क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम पहले तो यूरोप को तोड़ते हैं, यूरोप को तोड़ने के बाद हम लोग फिर जो है वो नेटो को तोड़ेंगे। तो इसी विजिट पे एक तो नेटो को अपना जवाब देना था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो है जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। और इनके दरमियान अब ये है कि ग्रीक को वो अपने कैंप में लाना चाहते हैं, अर्जेंटीना को, और आर्मानिया जो है वो ऑलरेडी इंडिया के कैंप में जो उसके साथ वो इनका जो है ब्रह्मास 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मिसाइल 1000 किलोमीटर का जिसका है वॉर हेड ले जाने की जिसके पास सकत है, तो वो एग्रीमेंट जो वो भी हुआ है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ मेन नरेंद्र मोदी की मीटिंग है और फिर यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे भी जाके ज़रा उनको भी बता के आएंगे कि आप लोग अपनी थाली में से खाएं, आप लोग अपनी थाली से बाहर ना निकले वरना इंडिया को जो जवाब देना आता है। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि पाकिस्तानी खुद तारीफ कर रहे हैं, चीमा भी हैरान है क्योंकि उसको पता है कि मोदी जी धीरे धीरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना सिर्फ फ्री ट्रेड डील तो कर ही रहे हैं, भारत के दुश्मनों को भी गर्दन पकड़ रहे हैं। ब्रिटेन में आप देखिए जब खालिस्तानी बैठे हुए हैं, मोदी ने साफ बोलते भैया इनको पकड़ो, अब वो पकड़ेंगे। आपने देखा था ना पीछे अमेरिका ने पकड़ के दिए थे कुछ, ऐसे ही अभी ऑस्ट्रेलिया भी देगा दोस्तों और कनाडा भी देगा, सब आएंगे लाइन पे। चीन आ गया ना लाइन के ऊपर, अमेरिका भी आएगा क्योंकि सबको पता है बिना भारत के कहीं गति नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बिना भारत के कहीं नहीं जी सकते थे। यही होने वाला है और यही होगा, आगे फ्यूचर भारत का ही है, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, ये लिखा हुआ है विश्व पटल पे। जो नहीं पढ़ सकता वो बेवकूफ़ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।